स्टार्ट करेंगे। इसे एक कूलॉम लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला आपने लर्न किया, इसको यूज लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने आज दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस आर। क्यू पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और कितना करता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस म्यूचुअली फोर्स अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। इन फॉर्मूलाज को यूज लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। आपको खुद को पता लगेगा कि आपको थ्योरी कितनी डाइजेस्ट हुई कितनी नहीं हुई, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को यूज लेकर कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं और ये कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमारे जो प्रीवियस टॉपिक हमने किए हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। कौन है भाई, बड़े लेट तक आ रहे हैं। ओके, वेलकम। ये नाम कुछ थोड़ा सा नाम, ये शालीना कौन है? शालीना नाम से मैं नहीं जानता। शालीना खान, हु इज शालीना खान? यस सर। सर मैं आज ओके, यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं ना, इसलिए। ओके, यस, तो काफी लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, 1 मिनट। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगी कि आप टाइमली ज्वाइन कर लें, जो लेट ज्वाइन करते हैं। तो कुछ दिन हमारा ऑनलाइन और चलेगा, अप्रॉक्स 10 डेज। ओके, तो गाइस न्यूमेरिकल की बात आज हम करने वाले हैं। बेसिकली पूरी क्लास न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड होगी आज की हमारी क्लास। ये दो फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला फोर्स का है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। सेकंड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस आर। ओके, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, अब अपने रजिस्टर में क्वेश्चन डायग्राम बनाकर क्वेश्चन लिख लेंगे। एक स्क्वायर मैंने बनाया ABCD, यहाँ नेमिंग नहीं करते, जरूरत नहीं है। अ स्क्वायर है ना, एट ईच कॉर्नर आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस यहाँ पर प्लेस्ड हैं, ठीक है। इस स्क्वायर का जो सेंटर है O, उस O सेंटर पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना, ठीक है। यहाँ पर कॉर्नर्स का सेंटर से डिस्टेंस या सेंटर का कॉर्नर से डिस्टेंस क्या है, R है, सेम है। ओके, तो इतना हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप कहें तो मैं स्टार्ट कर दूं बोलना? ओके सर, है ना, तो फटाफट बोल दिया अगर, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। इन 4 कॉर्नर्स पर, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड आल्सो सेम नेचर। सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। व्हाट विल बी दी net electric field? What will be the net electric field at point O? At point O, तो O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑप्शंस में पहला है 4 kq अपॉन r स्क्वायर, B kq अपॉन r स्क्वायर, C 2 kq अपॉन r स्क्वायर, D
0. What will be the net electric field? Net electric field at point O. O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देवेश मीना बड़े लेट तक बच्चे आते हैं. O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यस गाइस, तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने आपको बता दिया इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज लेकर काफी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जिनको ज्वाइन होना था हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा स्पीड से. ओ पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. ओ क्या है? सेंटर ऑफ दी स्क्वायर. स्क्वायर का सेंटर है. करंट दिखानी. ओके, तो ओ क्या है? स्क्वायर का सेंटर है. इस ओ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आप सोचिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ए वाला. आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ. ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट? ए बी सी डी ही बोलना है आपको. तो कुछ 10 to 15 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ, बताइए. फॉर्मूला ये है. सर ए. पॉइंट चार्जेस आर सर ए वाला. सर ए. ए ऑप्शन आ रहा है. ज्यादातर बच्चों का है ना, ए ऑप्शन आ रहा है. और 5-7 बच्चों की आवाज आएगी, बाकी अभी और सुन रहे हैं. सोच के बताएं. ए बी सी डी. सर डी. सर डी. सर डी. डी पूछ रहे हैं. डी है ना. तो ए के बाद सीधा डी का नंबर लिया बच्चों ने, और आधे बच्चों ने तो आंसर बोला एटलीस्ट. ओके, तो और कोई है क्या ए बी सी डी में से कोई बोलने वाले जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला? सो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आप शायद बाकी लोग भी आंसर बोल देंगे. तो पहले तो ए तो सही नहीं है. क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तब हमने कहा था द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, फाइंड आउट करना हो, पता लगाना हो किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर आप क्या कंसीडर कर लेते हैं? +1 कूलॉम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अब इस कॉर्नर का ये पॉजिटिव चार्ज, मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCD, है ना. तो ए पॉइंट पर, ए कॉर्नर पर जो पॉइंट चार्ज है, वो इस सेंटर वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा. पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. दिस इज डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. बी कॉर्नर पर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई. सी कॉर्नर का पॉइंट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. दिस इज थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्थ, डी कॉर्नर पर जो पॉइंट चार्ज है, वो सेंटर वाले पॉइंट चार्ज को इधर रिपेल करेगा. दिस इज फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ई. अब आप सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा. मुझे लगता है ये सही होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना. थोड़ा ध्यान दें, हो जाएगा ना कैंसिल. 100% कैंसिल होने का रीजन क्या है? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है. मैग्नीट्यूड सेम होने का रीजन क्या है? स्क्वायर के सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस r सेम होता है. चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने से कैंसिल आउट. सिमिलरली दिस वन इज कैंसिल विद दिस वन. ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारा ऑप्शन होगा डी करेक्ट. तो बाद में काफी बच्चों ने डी बताया और सही बताया. तो इसको सॉल्व नहीं करना है, आप क्वेश्चन डायग्राम में एरो दिखा दें, है ना. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 4 एरोज आप दिखा दें. उन 4 एरोज को देखकर और हर एरो के पास क्या लिखा जाए? ई.
ई, तो ई मतलब सेम मैग्नीट्यूड और एरो बताएंगे डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन गाइस, डन? यस Yes, सर। sir. जस्ट एरो अप्लाई करने हैं, हर एरो के वहां कैपिटल ई लिखना है, दैट मींस मैग्नीट्यूड सेम और कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर पता लग रहा है। वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर सम जीरो होगा, उस वेक्टर सम को कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। एबीसीडी अगेन अ स्क्वायर, अब आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना है। एबीसीडी एक स्क्वायर है, ठीक है, सेंटर O है, कॉर्नर्स का सेंटर से डिस्टेंस R सेम है, OA, OB, OC, OD सब क्या है, R है। A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज, ओके, B पॉइंट पर प्लस Q चार्ज, C पॉइंट पर माइनस Q चार्ज, D पॉइंट पर प्लस Q चार्ज, ओके। क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, देखो लैंग्वेज में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O? ऑप्शंस आर, फर्स्ट K Q upon R square, B 2K Q upon R square, C 3K Q upon R square, D 4K Q upon R square, sorry 4K Q upon R square by 2 है ना, KQ upon 2R square। यस गाइस, तो बताएं बी वाला होगा। क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ, ए कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, सी पर माइनस क्यू चार्ज है, गौर फरमाएं, और डी पर अगेन प्लस क्यू चार्ज है। तो सी पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। हमें ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, इसको मैं ई नेट कर देता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वही बात, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पर +1 कूलॉम चार्ज इमेजिन कर लें, मेथड इस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा आपका। फर्स्ट कॉर्नर ए कॉर्नर पॉजिटिव चार्ज +1 कूलॉम चार्ज को रिपेल करेगा, तो फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बी पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज +1 कूलॉम चार्ज को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ए कॉर्नर के पॉजिटिव चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बी कॉर्नर के इलेक्ट्रिक चार्ज का। सी कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज है, बताइए ओ पॉइंट पर सी कॉर्नर के नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ओ पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज का। तो आवाज सुनाई दी O2C, और बात सही भी है, +1 कूलॉम चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर ही तो जाएगा, तो ये जो मैं ई लिख रहा हूं, ये ई किसका है, सी कॉर्नर के नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, सेंटर पॉइंट ओ पर, ओके। कुछ रह गया रिमेनिंग, डी पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है इसलिए। अब आप बताइए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप होंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप होंगे, तो आंसर कौन सा होगा, 2KQ अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंगल चार्ज इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जनरेट करता है, तो ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी वैल्यू होगी KQ अपॉन R स्क्वायर, दूसरे की भी KQ अपॉन R स्क्वायर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ट्वाइस ऑफ E प्लस E, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, B इज करेक्ट। ट्रू गाइस, आपको अगेन सेकंड क्वेश्चन में ओनली क्या अप्लाई करने हैं, एरोज, जिन पर क्रॉस अप्लाई किया है वो कैंसिल हो गए,
जिन पर राइट अप्लाई किया है वो एड अप होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गेन होगा ऐड होने से। ओके, कंप्लीट होते ही कुछ इन्फॉर्म कर दे मुझे। अब कौन है? हर्षवर्धन सिंह, वेलकम, बड़े जल्दी आ गए। तो और भी क्वेश्चंस हैं गाइस, होते ही बता देना। कंप्लीटेड सर। यस सर। कंप्लीटेड, क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और इसमें सॉल्यूशन होता भी नहीं है ना, लैंग्वेज में होता है थोड़ा बहुत, बट हमें डायग्राम से सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो ऐड होने वाले हैं वो ये। हाँ, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने सी पर भी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया था, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रिसीव हुआ था। ओके गाइस, थोड़ा मुझे बताएं, अगर ए पॉइंट पर मैं नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लूं तब आंसर क्या होगा? ऑप्शंस में नहीं है, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। दी थर्ड क्वेश्चन, तो अब स्क्वायर से आगे बढ़ते हैं। एक रेगुलर हेक्सागोनल को यूज लेकर क्वेश्चन देखिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एक रेगुलर हेक्सागोनल में बनाने वाला हूं, और हेक्सागोनल के 6 कॉर्नर्स होते हैं। उन 6 कॉर्नर्स पर आप चार्ज को देखेंगे। रेगुलर हेक्सागोनल के कॉर्नर्स का सेंटर से डिस्टेंस है ना एक जैसा, बिल्कुल सेम हम दिखा देंगे यहाँ पर। लेट दिस इज अ रेगुलर हेक्सागोनल। रेगुलर मतलब, है ना, रेगुलर मतलब साइड इक्वल लेंथ की है। ओके, इसके जो कॉर्नर्स हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ये 6 कॉर्नर्स हैं। इन 6 कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं, थोड़ा ध्यान से देखें कैसे हैं। ओके, -q, +q, -q, +q, +q एंड +q। 6 पॉइंट चार्जेस आपको दिख रहे हैं। कहां पर कैसा चार्ज है ना, 2 नेगेटिव हैं, 4 पॉजिटिव हैं। ए कॉर्नर पर, एफ कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज है, बाकी सारे पॉजिटिव। अब हम इस रेगुलर हेक्सागोनल के डायगोनल को देखें। डायगोनल क्या, सेंटर की बात करेंगे। दिस इज सेंटर, ओ सेंटर है। सेंटर ओ से कॉर्नर्स का डिस्टेंस सेम है। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ओके, दिस इज -q, कॉर्नर ए। तो ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ई, एफ। तो ओ पॉइंट से कॉर्नर्स का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, इक्वल होता ही है आर। हमें सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सोचना है, बताना है। तो हम स्क्वायर से अब रेगुलर हेक्सागोनल की तरफ आ गए। कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ? ऑप्शंस आपको देते हैं इसमें। जीरो, बी 2kq upon r square, c 4kq upon r square, d ओके, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं kq upon r square, 6kq upon r square। ओके सर सी पर +q है ना? c +q, यस, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, +q। सी कॉर्नर पर +q चार्ज है, बस ए कॉर्नर पर नेगेटिव है और एफ कॉर्नर पर नेगेटिव है। तो ये जो 6 कॉर्नर्स हैं, इन सभी कॉर्नर पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। 4 कॉर्नर्स पर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। ए कॉर्नर, एफ कॉर्नर पर चार्ज नेगेटिव नेचर का है, ठीक है, -q एफ कॉर्नर।
हमें सेंटर ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मैग्नीट्यूड में वो पता लगाना है, फिर ऑप्शंस में देखना है कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सी। मैच हो रहा सी वाला सर सी। सर सी सर सी है। वाला। कॉर्नर की कह रहे सर हैं, सी। सी कॉर्नर की ज्यादातर बच्चे शायद बोल रहे हैं। ए तो ए भी कोई कह रहा है क्या? बाकी लोग जिन्होंने नहीं बोला है बताइए, विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन देखें, मेथड हमने सीखा है, क्या सीखा है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो वहां पर क्या कंसीडर कर लो, इमेजिन कर लो, डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ए पॉइंट का नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? ए पॉइंट के नेगेटिव चार्ज का। बी पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, सेम मैग्नीट्यूड। सी कॉर्नर का पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। डी कॉर्नर का पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। ई कॉर्नर का पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। लास्ट एफ कॉर्नर का नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? इस डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए तो नेगेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो मैंने डायरेक्शन दिखाई है, बताइए। तो सी जो बोल रहे हैं वो वापस सोच लें। यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शन में ही नहीं है ना? तो यहाँ ये सर मुझे ऑप्शन में नहीं है। ये देखने सर पे पता लग रहा है कि ऑप्शन में ही नहीं है वो। नन ऑफ अबाव होगा इसका आंसर, मतलब ई ऑप्शन, या हम ऑप्शन में दे दें। मैं ऑप्शन सारे वापस कर देता हूँ आपके। तो ये जो ए है ना, जहाँ 0 लिखा है वहां पर आपके लिए कर देते हैं 2√2 2√3 कर दें तो मे भी। चलिए देखिए, तो मैंने आंसर बता रहा हूं आपको, 2√3 KQ/R²। आता है क्या? देखते हैं आता है क्या, देखते हैं। तो गाइस मुझे ही बताओ, है ना, ये एंगल 60 डिग्री होगा क्या? यस यस ये एंगल 60 डिग्री होगा क्या? अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो हर एंगल क्या होगा? यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये सारे एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। रीजन, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और 360 डिग्री के इक्वल 6 पार्ट हो रहे हैं, तो ईच पार्ट विल बी 60 डिग्री। अब आप डायरेक्शन देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, O to A, O to A, इस O to A डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? नेट, ट्वाइस ऑफ E। ट्रू, देख रहे हैं डायग्राम में? यस सर। और Yes, दूसरी डायरेक्शन आप देखें, O to F, O to F डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ट्वाइस ऑफ E। बाकी जो डायरेक्शंस हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये और जैसे ये, कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहे हैं, बाकी के दो ऐड हो रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला, ट्वाइस ऑफ ई ट्वाइस ऑफ ई, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 डिग्री है। तो अगर कोई दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे मिलेगा? ट्वाइस ऑफ ई होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ई होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ई कॉस 60 डिग्री। इस फॉर्मूले से आंसर आएगा भाई, इस फॉर्मूले से आंसर आएगा। तो फर्स्ट वेक्टर ट्वाइस ऑफ ई, सेकंड वेक्टर ट्वाइस ऑफ ई, तो 2e ये दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? कुछ ऐसे आएगा। तो अब देखिए, क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है क्या आंसर?
और इंडिविजुअल ई क्या है, हर इंडिविजुअल ई क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे चेक कर लें, cos 60 आई थिंक 1/2 होता है। नेक्स्ट स्टेप, cos 60 कितना होता है, 1/2, हाँ या ना। यहाँ पर फॉर्मूले में, Yes, sir. फॉर्मूले में यहाँ पर देखें 2, और cos 60 कितना होता है 1/2। फॉर्मूले में आप जानते हैं सर, रिजल्टेंट 11th क्लास में आई थिंक सभी पढ़ते हैं ये फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो 2 है ना, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फॉर्मूले में आता है इसलिए। ओके, तो cos 60 की वैल्यू हाफ, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें पता लगने वाला है, 2e होल स्क्वायर, 2e होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म एज इट इज, प्लस 2e होल स्क्वायर। हाउ मेनी 2e स्क्वायर, 3 टाइम 2e स्क्वायर, 3 टाइम 2e होल स्क्वायर। अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2e और अंडर रूट में रह जाएगा 2e। और e की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। रीजन, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर ओ से चार्ज का डिस्टेंस आर है, इसलिए हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन आर। तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन डायग्राम के बाद दिस इज आंसर डायग्राम, और आंसर डायग्राम के बाद आपका स्टेप होगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ आपको पेन चलाना है, सॉल्यूशन करना है। लास्ट स्टेप पे मैं आंसर लिख रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडिविजुअल ई क्या है, फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 2√3 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इस फॉर्मूले को यूज लेना ही होगा, ऑर्डिनरी सम नहीं कर सकते। कुछ बच्चे सी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे थे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई स्केलर क्वांटिटी हो, बट इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को आज हमारी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ताकि डायरेक्शन की बात दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये 5 स्टेप्स हो जाए ना डायग्राम के बाद, तो मुझे बता देना। ऑप्शंस में जो 0 था उसको मैंने अब करेक्ट ऑप्शन लिख दिया है। ओके, तो कंप्लीट हो जाए तो बता देना। किसी को कुछ डाउट हो तो लाइव क्लास का ही एडवांटेज है, हाथों हाथ आप पूछ सकते हैं। कंप्लीट हो जाए तो बता देना भाई। फोर्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अनलाइक चार्ज म्यूचुअली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच का सेपरेशन आर है तो एफ क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। Q1 is Q, Q2 is also Q।
चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है। अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। तो पहले मुझे बताएं, प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीटेड? Yes, sir. प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीटेड। Yes, sir. पीछे रह जाए तो प्लीज इन्फॉर्म कर दें। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज इस क्वेश्चन डायग्राम के नीचे लिखिए। क्वेश्चन डायग्राम फटाफट स्केच करते हुए इसकी लैंग्वेज लिखिए। एक लाइन में लिखना है आपको ऑलमोस्ट। स्टार्ट कर दें। इफ एफ, कैपिटल एफ, इफ एफ बी दी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, if F be the electric force between two equal and opposite point charges, between two equal and opposite point charges, full stop. Full stop. Then find new force. Then find new force between them. Then find new force between them when 75% charge of 1. Then find new force between them when 75% charge of 1. 75% charge of 1 transferred on another. 75% charge of 1 transferred on another. Full stop. तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हमने किया। अब फोर्थ क्वेश्चन कूलॉम लॉ को यूज लेकर हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन समझना फिजिक्स में पहली इंपॉर्टेंट बात होती है। 11th में आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ बच्चे, काफी बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्चुअल में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो फिजिक्स में क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन समझना है। इस सिस्टम को हमने देखा, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ओके, इस मोमेंट पर जैसा आपको डायग्राम अभी दिख रहा है, इस मोमेंट पर फोर्स कितना है? एफ है। आपको न्यू फोर्स पता करना है, एफ न्यू, यहां लिख देता हूं मैं, नया फोर्स पता करना है। और कब? जब एक चार्ज अपना 75% दूसरे पर ट्रांसफर कर दे, उस कंडीशन में नया फोर्स कितना होगा। तो नया फोर्स पता करने से पहले मैं नया डायग्राम तो बना दूं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, यू केस है ना गाइस। अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपना 75% दूसरे पर ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ खुद के पास कितना बचेगा ये बताओ आपको। 25% सर। 25% रिमेनिंग होगा। मुझे लगता है 25% मतलब 1/4 पार्ट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 25% मतलब 1/4 पार्ट। यस सर। ट्रू? यस सर। तो अगर ये ए पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज 75%, 1 सेकेंड, हु इज कॉलिंग। तो ए पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज खुद का 75% दूसरे पर ट्रांसफर कर देगा, तो खुद के पास कितना बचेगा? पॉजिटिव Q/4। खुद के पास कितना बचेगा? 25% मतलब खुद का 1/4। ट्रू? अब जो बी पॉइंट है,
बी पॉइंट पर नेट चार्ज कितना होगा ये बताओ। बी पॉइंट पर नेट चार्ज कितना होगा? तो मैं बताता हूं, या बताना चाह रहे हैं कोई? पहले कितना था? -q था। इसके पास एडिशनल चार्ज कितना आया? 75%। तो 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 पार्ट ऑफ टोटल, 3/4 पार्ट। तो प्लस 3/4 क्यू एडिशनल चार्ज यहां पर ट्रांसफर हुआ। कहां से? यहां से प्लस 3/4 क्यू चार्ज आया। ये प्लस 3/4 क्यू क्या है? 75% ऑफ दिस, 75% ऑफ दिस। कहां पर आया? यहां पर आया। आ गया देखो। अब नेट चार्ज कितना हुआ बताइए, क्या लिखा है? इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या लिखा है? -q/4 सर -q/4। आपसे ही सुनना चाह रहा था मैं कि आप सही बोले। -q/4। बी पॉइंट पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? -q/4, क्योंकि बी पॉइंट पर ऑलरेडी कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। और ए पॉइंट के यहां से कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज भी तो करेगा। तो पॉजिटिव खुद जितना है उतने नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बचेगा कितना? -q/4। तो मैं नेट चार्ज लिख देता हूं, बी पॉइंट पर नेट चार्ज, रिमेनिंग चार्ज कितना है? -q/4, -q/4। और ये नेट नेगेटिव चार्ज अब इस नेट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? ये क्वेश्चन है। न्यू फोर्स कितना होगा ये बताना। अप्लाई करो कूलॉम लॉ। इनिशियल फोर्स कितना है? F। तो आपका आंसर किस में आएगा? इन टर्म्स ऑफ F, इन टर्म्स ऑफ F। Q और R की टर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो नया फोर्स कितना होगा? नया फोर्स कितना होगा? चलिए आपको ऑप्शन देते हैं, कुछ बच्चे जरूर दिमाग दौड़ा रहे हैं, पेपर पर काम भी कर रहे होंगे। फर्स्ट आंसर F/2, सेकेंड आंसर F/4, थर्ड आंसर F/8, फोर्थ आंसर F/16। व्हाट इज योर ऑप्शन? सर डी। डी बोल रहे हैं। सर डी। और सोचिए। डी। न्यू फोर्स है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन F new will be K Q1 up into Q2 upon R square, है ना। कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 upon R square। तो हमारा न्यू फोर्स कुछ ऐसा होगा, ठीक है। F new 1/4 1/4 1/16 K Q into Q upon R square। ये K Q into Q अपॉन R स्क्वायर क्या है? वो इनिशियल फोर्स जो क्वेश्चन में F सिंबल से गिवन है। तो न्यू फोर्स विल बी 1/60 टाइम ऑफ F। तो इस ब्रैकेट के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया? F, जो कि इनिशियल फर्स्ट केस में था। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी। डी इज करेक्ट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस applies F force on each other, full stop. If 75% of one transferred to another, what will be the new force? तो new force क्या होगा? F/16। और इंपॉर्टेंट बात थी, न्यू कंडीशन जो है, न्यू कंडीशन में इंडिविजुअल पॉइंट पर चार्ज कितना होगा, है ना। तो किस तरह से पॉजिटिव चार्ज बी के यहाँ आता है, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है, और रिमेनिंग नेट चार्ज -q/4 रिमेनिंग रहता है। तो इस डायग्राम को बनाकर अपोजिट चार्ज है ना F न्यू, और इस पर भी यहाँ पर F न्यू। ये F न्यू कितना होगा? इनिशियल का 1/16। ट्रू, इनिशियल का 1/16 बिल्कुल ठीक है। गाइस कंप्लीट हो जाए तो बताना। Yes sir, completed. Completed? Okay.
तो इरेज कर सकते हैं। कोई किसी को डाउट हो ना तो जरूर पूछ लें और जल्दी पूछ लें। तो इसको तो मैं इरेज करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखेगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, तो अभी तक चैप्टर में हमने जो थ्योरी डिस्कस की है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन, ओके, Q1 charge and a Q2 charge, both positive, are placed at some distance r. If repulsive force between them F, if repulsive force between them is what? 0.075 न्यूटन। तो क्वेश्चन डायग्राम आपके सामने है। इस क्वेश्चन डायग्राम को आपको बनाना है। F equal to 0.075 न्यूटन। Similarly here F equal to 0.075 न्यूटन, 0.075 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे 0.075 न्यूटन। इफ, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इफ Q1 plus Q2 is plus 20 microcoulomb, then find Q1 and Q2, then find Q1 and Q2। तो Q1 पॉइंट चार्ज, Q2 पॉइंट चार्ज, इंडिविजुअल कितने कितने हैं हमें नहीं पता, बट Q1 प्लस Q2 दोनों का सम पता है 20 माइक्रोकूलम। फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम है 0.075 न्यूटन। हमें इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, पता लगाना। तो इसको आप स्टार लगाएं, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपसे पूछ नहीं रहा हूं, है ना। क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, अब सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, कूलॉम लॉ को यूज लेकर हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्लियर है गाइस? दो बातें, Yes, sir. दो बातें, दो इंफॉर्मेशन आपको है। पहला, सम ऑफ द चार्ज 20 माइक्रोकूलम, फोर्स बिटवीन द चार्ज 0.75 न्यूटन। इन दो इंफॉर्मेशन को यूज लेकर हमें Q1 इंडिविजुअल पता लगाना है, Q2 इंडिविजुअल पता लगाना है, और हम वेरीफाई भी करेंगे हमारे आंसर को। जब आंसर आ जाएगा तो हम Q1 और Q2 को ऐड करके देखेंगे, आपको 20 माइक्रोकूलम वापस मिलेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए वी नो। तो फॉर्मूला जो हम जानते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हम जानते हैं पहली बार, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ भाई, लिख लिया? Yes, sir. है ना। इनके बीच का सेपरेशन गिवन नहीं है, सेपरेशन आपको बता देते हैं गाइस। आप अपने यहाँ पर क्वेश्चन में R इक्वल टू 1 मीटर अप्लाई कर दें। R इक्वल टू 1 मीटर, R की वैल्यू 1 मीटर जरूर लिखें। या इसको और चेंज करें, 1 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा, चलिए बाद में देखते हैं। R की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है 1 मीटर, हो सकता है 1 सेंटीमीटर करनी पड़े, बट अभी मैं R की वैल्यू कह रहा हूँ 1 मीटर। ओके, फॉर्मूला हम जानते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी होगी, F की वैल्यू 0.075 न्यूटन
k की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, कांस्टेंट k की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होती है, Q1 नहीं पता, into Q2 नहीं मालूम, ठीक है। R की वैल्यू आपको कहा 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर, ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो Q1 into Q2 क्या होगा, Q1 into Q2 is what, Q1 into Q2 is what, 0.075 upon 9 into 10 to the power 9. ओके गाइस, ऐसा लिख सकते हैं, जल्दी बताएं। हमें पता क्या लगाना है, इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल चार्जेस Q1, इंडिविजुअल Q2, इंडिविजुअल पता लगाना। हमें Q1 इंटू Q2 दिख रहा है कि कितना होगा, कितना होगा। यस, जल्दी बताएं, हो गया क्या? स्टूडेंट्स आवाज नहीं आ रही है। हो गया सर। सर 8.33 into 10 to power -12 शायद सर। नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है गाइस, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। इसको सॉल्व नहीं करना है फिलहाल, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। और देखिए, तो इसको मैं इक्वेशन मार्क कर देता हूँ कुछ। हमें Q1 इंटू Q2 मिल गया, सॉल्व नहीं करना है, मिल गया, दिख गया। हमें एक और बात पता है, क्या? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलॉम। Q1 इंटू Q2 20 माइक्रोकूलॉम गिवन है, गिवन है ना? Q1 इंटू Q2 गिवन है गाइस? यस सर। Q1 इंटू Q2 गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसको एक और इक्वेशन मार्क कर दूं, 2, दिस इज गिवन। अब आप मुझे बताइए, मैथमेटिक्स वाले थोड़ा जल्दी बता देंगे, अगर आपको Q1 इंटू Q2 पता लग गया, Q1 प्लस Q2 पता है ऑलरेडी, तो क्या आप Q1 माइनस Q2 पता लगा सकते हैं? Q1 माइनस यस Q2 सर। फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जिनको नहीं पता है उनको, इफ यू ऑलरेडी हैव सम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी, 2 फिजिकल क्वांटिटी का सम और प्रोडक्ट अगर मालूम हो और डिफरेंस पता लगाना हो, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 इन अंडर रूट। तो एक फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस पता लगाने के लिए। कब? जब सम ऑलरेडी मालूम हो, प्रोडक्ट ऑलरेडी मालूम हो, डिफरेंस पता लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा है ना सिंप्लीफाई करके ही बताऊंगा। तो जब तक आप इक्वेशन 1, 2 और ये फॉर्मूला लिख लें, मैं आपको डिस्टेंस एग्जैक्ट बता देता हूं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिजिक्स में दिमाग लगाना है ना। तो फिजिक्स क्या है? कूलॉम लॉ, और इस कूलॉम लॉ को यूज करके ही आप प्रोडक्ट पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है Q1 इंटू Q2, Q1 प्लस Q2 गिवन है। इन दोनों की हेल्प से जब आप Q1 माइनस Q2 पता लगा देंगे, तो 10th क्लास का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, if you have 2 equations between 2 variables, तो 10th क्लास में आता है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो 2 इक्वेशन अगर आपके पास हो, तो उनको सॉल्व करके आप दोनों का पता लगा लेते हैं, दोनों वेरिएबल का, Q1 का Q2 का, Q1 का Q2 का। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा पता लगाना है, दूसरा पता लगाना है। तो लगाएं पता?
डिस्टेंस का मैं चेक करके ही आपको बता देता हूँ, थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। 1 सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट? हेलो, यस सर, आ रही है। यस है सर। ना क्लियर? हाँ, थोड़ा सा Yes, sir. डिस्टेंस का मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि अंडर रूट का काम है, आपको बड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो 1 मीटर है ना, तो जहां मुझे डाउट था उसको मैंने थोड़ा चेक कर लिया कैलकुलेशन करके, और ये 1 मीटर के प्लेस पर आप 3 मीटर, है ना, एक चेंज कर दें क्वेश्चन में, हमारी कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाएगी। जैसे ही हम 1 मीटर के प्लेस पर 3 मीटर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर हमें यहाँ क्या करना होगा? 9। 9 से 9 जब कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन 1 में क्या चेंज आएगा? 9 नहीं होगा। और फिर हम इक्वेशन 1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? Q1 इंटू Q2, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को देख लें, मैंने डिस्टेंस 1 मीटर के प्लेस पर 3 मीटर बता दी। अब हमारे आगे की कैलकुलेशन काफी इजी होने वाली है। तो जैसे ही 3 का स्क्वायर किया, 9 ऑलरेडी मीटर में था, 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ पर 0.075 डेसिमल के बाद 3, है ना, डिजिट्स हैं 075। तो जैसे ही मैं 75 लिखता हूँ तो मुझे 10 टू द पावर माइनस 3 मिलता है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस है ना, इसलिए। और 10 टू द पावर 9 पॉजिटिव ऊपर आएगा तो -9 हो जाएगा, -9 -3 कितना हो जाएगा? -12। तो यहाँ 75 कर दिया गया है, इससे मुझे मिला 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -9, टोटल हो गया 10 टू द पावर -12। तो जैसे ही हमने 1 मीटर के प्लेस पर 3 मीटर किया, हमारा इक्वेशन 1 कैसे चेंज हो गया? अगर चेंज कर लिया है तो इक्वेशन 1 से 2 से वैल्यू पुट करनी है। लिखिए, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, by using equation 1 and 2, Q1 minus Q2 is what? तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अगर किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना, सम मालूम हो, प्रोडक्ट मालूम हो और क्या पता लगाना हो, डिफरेंस, तो हम इस फॉर्मूले को यूज लेते हैं जहां स्टार लगाया है। ओके, Q1 प्लस Q2, दैट मीन्स ये माइक्रो क्या होता है गाइस, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें। 20 माइक्रो, तो मैं यहाँ पर कुछ, हाँ, यहाँ पर आप माइक्रो जानते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ 10 टू द पावर -6, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करना है फॉर्मूले में यहाँ अंदर, तो हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -12, 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो गया 20 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। ओके, -4 AC, 4 AC नहीं है, ये 4 Q1 Q2 है। तो Q1 Q2 कितना है? ये Q1 Q2, ये रहा Q1 Q2, 75 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके गाइस, 75 इंटू 4, 300, ट्रू। 400 माइनस 300, ब्रैकेट के बाहर 10 टू द पावर -12, है ना। 4 इंटू 75, 4 इंटू 75 मैं लिख सकता हूं
300, तो कॉमन क्या आ रहा है 10 to the power minus 12, 400 minus 300 100, यही सॉल्व कर ले, बहुत सिंपल सी बात है 100। तो बताइए क्या करें, Q1 माइनस Q2, मैं यहां लिख रहा हूं अब, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 इंटू 10 to the power minus 6, 100 का अंडर रूट 10, 10 to the power minus 12 का अंडर रूट 10 to the power minus 6, तो Q1 माइनस Q2 आ गया मेरे पास 10 इंटू 10 to the power minus 6। इक्वेशन नंबर 3, आप इक्वेशन 2 को, अभी यहाँ यूनिट की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 2 को 3 को यूज लेकर इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हैं, Q1 Q2 इंडिविजुअल फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कूलॉम लॉ यूज लेना था, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था। थोड़ा डिस्टेंस के लिए मैं कंफ्यूज था, बट मैंने इसको कैलकुलेट करके बिल्कुल करेक्ट पता लगा दिया, 1 मीटर नहीं करके 3 मीटर, कैलकुलेशन हमारी इजी हो गई। जब चार्जेस का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, सम गिवन था, अब डिफरेंस यहाँ स्टार लगाया हुआ, ये हमारी तरफ से फॉर्मूला हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इस फॉर्मूले से डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है और हमने किया भी, और ये रहा इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप ऐड कर लें तो आपको पहले क्या मिलेगा, 2Q1 इक्वल टू 30 इंटू 10 to the power minus 6, तो Q1 विल बी 15 माइक्रोकूलॉम, ट्रू। अब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा आई थिंक। जब हम इक्वेशन 2 को 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2Q1 इक्वल टू 30 10 to the power minus 6, तो Q1 इक्वल टू 15 एंड Q2 विल बी 5 माइक्रोकूलॉम। अगर Q1 की ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो Q2 कितना आएगा, 5 माइक्रोकूलॉम, 10 to the power minus 6 का मतलब माइक्रो। डन गाइस? यस। तो क्वेश्चन होने के बाद, है ना, सॉल्यूशन होने के बाद आप अपनी आदत डाल दें, क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देख भी लें वापस, था क्या, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन को बिल्कुल फ्रेश वापस देख ले, था क्या। आपको Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन था, तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन, फोर्स, सम ऑफ चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इन तीनों को यूज लेकर हमें इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस पता लगाने थे, और इसके लिए हमने सबसे पहला काम कूलॉम लॉ यूज लेकर चार्जेस का प्रोडक्ट पता लगाया। रीजन, प्रोडक्ट और सम की हेल्प से हमें डिफरेंस पता लगाना होगा, प्रोडक्ट और सम की हेल्प से डिफरेंस पता लगाना होगा। डिफरेंस पता लगाया और उस डिफरेंस वाले इक्वेशन नंबर 3 और सम वाले इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते ही हमें 2Q1 देन Q1, ठीक है, ये वैल्यू हमें गेन हुई, और Q1 की वैल्यू से हमने Q2 की वैल्यू पता लगा दी, है ना, और इनका सम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, सम इनका 20 आ रहा है। ओके गाइस, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम है आई थिंक हमारे पास, स्टार्ट कर सकते हैं गाइस? और टाइम हो गया, देखो कितना हो गया, एग्जैक्ट 62 एक्सीड करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस कल देखेंगे एक दो, और फिर नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी वाले हम करेंगे। चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।